नमस्कार दोस्तों, आप सभी का दिली स्वाद विद तमन्ना की इस रेसिपी में स्वागत है। आज मैं आपके साथ एक बहुत ही स्वादिष्ट पराठों की रेसिपी लेके आई हूँ। और ये रेसिपी हम जो घर में हमारी सब्जी बच जाती है उसी के हम पराठे बनाकर तैयार करेंगे। आप उस सब्जी को फेंक के ना उसको फ्रिज में स्टोर कर रख लें और फिर सुबह उसके पराठे ब्रेकफास्ट में बनाकर तैयार करें और दही के साथ खाइए। बहुत ही टेस्टी बनेंगे और बहुत ही फटाफट से बन जाएंगे। हमें इसमें ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। जो सब्जी आपकी बची हुई है, चाहे वो सूखी सब्जी हो या कोई ग्रेवी वाली सब्जी हो, आप उसको आटे में गूंदकर उसके पराठे बनाइए और आपको पता भी नहीं चलेगा और आपका ब्रेकफास्ट भी बनकर तैयार हो जाएगा। तो चलिए, मैंने पत्ता गोभी और आलू की सब्जी बनाई थी तो मेरी सब्जी इतनी बच चुकी है तो ये सब्जी मैंने वेस्ट नहीं की। मैंने इसको फ्रिज में स्टोर कर रख दिया है और अब हम इसी का ब्रेकफास्ट बनाकर तैयार करेंगे, इसी के पराठे बनाएंगे। तो चलिए, उसके लिए मैंने यहाँ पे क्या किया है, मैंने गेहूं का आटा यहाँ पे ले लिया है, छान लिया है। अब हम इसमें थोड़ा सा यहाँ पे मैं 1 चम्मच के लगभग नमक ले रही हूँ। नमक डाल देंगे। अगर आप पराठे में नमक खाना पसंद नहीं करते हैं तो आप मत डालिए। अब हम नमक को अच्छे से आटे में मिला लेंगे। नमक हमारा मिल चुका है आटे में अच्छे से। अब हम एक बर्तन में थोड़ा सा सूखा आटा लगा देंगे ताकि बाद में हम पराठों पे लगा सके सूखा आटा। अब हम इसमें थोड़े से मसाले ऐड करेंगे। तो यहाँ पे मैं थोड़ी सी स्वाद के अनुसार ले रही हूँ लाल मिर्च पाउडर, आप अपने स्वाद के अकॉर्डिंग लीजिए। आधा चम्मच पिसा हुआ धनिया ले रही हूँ और बिल्कुल चुटकी भर हम हल्दी पाउडर लेंगे क्योंकि सब्जी में भी हमारी हल्दी है तो हमें ज्यादा नहीं लेनी है। और अच्छे से सभी मसालों को मिला देंगे। बस हमें इसमें ज्यादा मसाले नहीं ऐड करने हैं क्योंकि हमारी जो सब्जी है उसमें भी मसाले हैं। अब हम इसमें सब्जी ऐड कर देंगे। अब हम सब्जी को अच्छे से इस तरीके से हाथ से मथते हुए, बिल्कुल मसलते हुए सब्जी को आटे में मिला लेंगे ताकि जो हमारे आलू के पीसेज हैं और जो सब्जी है वो अच्छे से आटे में कोट हो जाए। बिल्कुल ये देखिए, सब्जी हमारी अच्छे से मिल चुकी है आटे में और हमने जो थोड़े बहुत मोटे पीसेज थे आलू के वो उनको अच्छे से मथ लिया है बिल्कुल। अब हम इसमें मैंने यहाँ पे 5-6 प्याज इनको बारीक चॉप कर लिया है वो डाल देंगे। इससे क्या होता है, जो पराठे का टेस्ट है वो बहुत ही अच्छा आएगा, थोड़ा सा क्रंची क्रंची आएगा और किसी को पता भी नहीं चलेगा कि आपने जो पराठे बनाए हो वो किस चीज के बनाए हैं। बस प्याज को भी हम अच्छे से मिला लेंगे। और यहाँ पे मैं लास्ट में ले रही हूँ थोड़ी सी सूखी मेथी, इसको हम अच्छे से इस तरीके से क्रश करते हुए डाल देंगे। इससे पराठों का टेस्ट और दुगना अच्छा हो जाता है और इसका जो फ्लेवर निकल के आता है पराठों में वो बहुत ही टेस्टी निकल कर आता है। तो आप मेथी ज़रूर डालें। अगर आपके पास मेथी न हो तो धनिया डाल दीजिए। धनिया से भी जो पराठों का टेस्ट है वो बहुत अच्छा आएगा। देखिए, कभी भी आपके घर में सब्जी बच जाती है, चाहे वो लिक्विड वाली हो, ग्रेवी वाली हो या सूखी सब्जी हो, उसको आप 1 कटोरी बच भी गई तो उसको आप फ्रिज में स्टोर कर रख लीजिए, उसको फेंकिए मत। और उसके आप सुबह ब्रेकफास्ट में पराठे बनाकर तैयार कीजिए और साथ में थोड़ा बहुत सब्जी कच्ची काट लीजिए। जैसे मैंने यहाँ पे प्याज कट की है, आप इसमें और भी सब्जी डाल सकते हैं जो आपके पास अवेलेबल हो, जो आप खाना चाहते हैं पराठे में। और ये पराठे टेस्टी और हेल्दी बनकर तैयार हो जाएंगे और आपका ब्रेकफास्ट में टाइम भी नहीं लगेगा। और ये पराठे दही, चाय जिसके साथ भी, जो मेंबर जिसके साथ खाना चाहे उसी के साथ आप उनको परोस सकते हैं। तो बस आप मेरी पूरी वीडियो देखते हुए जैसे जैसे मैं स्टेप ले रही हूँ वैसे वैसे आप करते जाएं और बहुत ही टेस्टी बनकर तैयार होंगे। ये देखिए, हमने अच्छे से सभी मसालों को मिला लिया है। जो हमने इसमें सब्जी डाली है वो सब प्याज वगैरह सबको अच्छे से आटे में। अब हम इसको गूंदना स्टार्ट करेंगे। यहाँ पे हम थोड़ा थोड़ा पानी डालेंगे। जब भी आप आटा लगाएं तो स्टार्टिंग में, शुरुआत में ही ज़्यादा पानी न डालें, एक साथ आटा आपका गीला हो जाएगा और फिर से आपको सूखा आटा लेना होगा। उससे सभी चीज़ों का बैलेंस खराब हो जाएगा, मसाले का, सब्जी का। आपको फिर से थोड़ा सा माप कर हर चीज़ लेनी पड़ेगी। तो ये कोशिश कीजिए कि जब भी आप आटा लगा रहे हो इस तरीके से, तो आपको क्या करना है, थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए ही आटा गूंदना है ताकि आटा हमारा बिल्कुल परफेक्ट बनकर तैयार हो। बस हम आटे को इसी तरीके से गूंदते जाएंगे। ये देखिए, आटा हमारा लगकर तैयार हो चुका है और आटे को हमें सिर्फ इतना ही
सॉफ्ट रखना है, थोड़ा सा आटा टाइट रखेंगे, क्योंकि जब हम इसको रेस्ट के लिए 5-10 मिनट के लिए रखेंगे तो ये और ज़्यादा सॉफ्ट हो जाता है। तो आप जब भी सब्जी, बची हुई सब्जी का इस तरीके से पराठे बना रहे हो, नाश्ता बना रहे हो, तो आपको क्या करना है कि जो आटा आप लगा रहे हैं उसको आपको थोड़ा सा टाइट ही रखना है, क्योंकि बाद में जब आप रेस्ट के लिए छोड़ते हैं तो 5-10 मिनट के लिए तो आटा अपने आप थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाता है। अब हम इसमें क्या करेंगे, यहाँ पे मैं 1 चम्मच देसी घी की इस तरीके से हाथ पे ले रही हूँ और उसको दोनों हाथों पे अच्छे से लगाते हुए आटे पे अच्छे से लगा देंगे। इससे क्या होगा कि आटे पे हमारे पे पपड़ी भी नहीं आएगी और आटा बहुत ही मुलायम लगकर तैयार होगा और पराठे इसके बहुत ही टेस्टी बनकर तैयार होंगे। तो आपको 1 चम्मच घी जरूर लगा कर रखना है। घी ढककर हम इसको 5 मिनट के लिए रेस्ट के लिए रखेंगे। हमें यहाँ पे 5-6 मिनट हो चुके हैं आटे को इसी तरीके से लगा कर रखे हुए ढककर। देखिए आटा जो हमारा है वो जितना हमें चाहिए उतना सॉफ्ट हो चुका है, बस हमें इतना ही सॉफ्ट आटा चाहिए पराठों के लिए। अब हम इसको रख देंगे साइड में। अब मैं यहाँ पे इस तरीके से आटा लूंगी और उसकी अच्छी सी लोई बना लूंगी। ये देखिए हमने अच्छे से लोई बना ली है। अब इस पर सूखा आटा लगा लेंगे अच्छे से और इसको हम बेलना स्टार्ट करेंगे। मैं ये पराठे मक्खन में बना रही हूँ, घर के बने हुए में। अगर आपके पास घर का बना हुआ मक्खन नहीं है तो आप मार्केट का ले सकते हैं, लेकिन देखिए पराठे मक्खन में ज़्यादा टेस्टी लगते हैं बजाय घी के। अगर आपके पास मक्खन नहीं पॉसिबल है आपको मार्केट से भी लेना, तो आप देसी घी में ये पराठे बनाकर तैयार करें, उससे भी ये पराठे बहुत ही टेस्टी बनकर तैयार होंगे। अब हम पराठे को फोल्ड कर देंगे अच्छे से और इस तरफ भी मक्खन लगा देंगे और इसको भी हम फोल्ड कर देंगे इस तरीके से। और अब वापस से थोड़ा सा सूखा आटा लगाएंगे और इसको बिल्कुल हल्के हल्के हाथ से बेल लेंगे। जब आपका पराठा हल्का सा आपको ऐसा महसूस हो कि आपका पराठा चिपक रहा है चकले पे या बेलन पे, तो हल्का इस तरीके से थोड़ा सा सूखा आटा ऊपर से डाल लें तो पराठा आपका इजीली बिल जाएगा। पराठा हमारा भी तैयार है बिलकर और यहाँ पे हमारा पैन गरम हो चुका है। अब हम डाल देंगे। इसी तरीके से हम दूसरी लोई तैयार कर लेंगे और इस पर भी हम सूखा आटा लगाएंगे और फिर से पराठे को अच्छे से बेल लेंगे। अब हम इस पर भी मक्खन लगा देंगे। ध्यान रहे मक्खन मैं यहाँ पे हाफ साइड ही लगा रही हूँ, ताकि क्योंकि हम जो दूसरी साइड है वो मक्खन पर इस तरीके से पलट देते हैं तो दूसरी साइड अपने आप लग जाती है। तो आपको इस तरीके से मक्खन लगा सकते हैं, वरना आप पूरे रोटी को भी कवर कर सकते हैं मक्खन से। और अब हम इस पर भी थोड़ा सा सूखा आटा लगाकर बेल लेंगे। हमें बस इसी तरीके से सभी पराठे तैयार कर लेने हैं। ये पराठा हमारा सिक चुका है, इसको हम पलट देंगे। पराठा हमारा नीचे से भी सिक चुका है। इस टाइम पे हमें क्या करना है, ऊपर की जो लेयर है उस पर हम मक्खन लगा देंगे और दूसरी साइड भी मक्खन लगा देंगे। मक्खन आप अपने अकॉर्डिंग कम ज़्यादा लगा सकते हैं। ये देखिए पराठा हमारा अच्छे से सिक चुका है। अब हम इसको एक प्लेट में निकाल लेंगे। ये देखिए कितना अच्छा पराठा क्रिस्पी बनकर तैयार हुआ है। इसी तरीके से हम अपने सभी पराठे बनाकर तैयार कर लेंगे। ये देखिए हमारे सभी पराठे बनकर तैयार हो चुके हैं। बस हमें इसी तरीके से पराठे तैयार कर लेने हैं। गैस की फ्लेम को कर देंगे बंद और इसको भी हम प्लेट आउट कर लेंगे। ये देखिए कितने अच्छे क्रिस्पी पराठे बनकर तैयार हुए हैं। आप इनको दही, लस्सी, छाछ जिसके भी साथ आप खाना चाहे, एंजॉय करना चाहें कर सकते हैं। सुबह सुबह ब्रेकफास्ट में चाय के साथ भी आप ये पराठे खा सकते हैं। अगर आपको मेरी ये रेसिपी मेरे स्टाइल में मेरी कुछ खास टिप्स के साथ पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और बेल आइकन को ज़रूर दबा दें ताकि आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और मैं आपके साथ इसी तरीके से नई नई रेसिपीज़ के आइडिया लाती रहूँ और आपके साथ शेयर करती रहूँ। धन्यवाद।